एक दृढ़ निर्धार के साथ चेतन दीप की साधना में आगे बढ़े। जब तक ये दीप आप में प्रज्वलित ना हो जाए, इसे बुझने मत दें। साधना शुरू रखें। बाह्य परिस्थितियों को बारीकी से समझें। जो जीवन में घट रहा है उस घटनाक्रम को पहचानें और उस घटना में हमारी भूमिका क्या है वो देखें। बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है। आप आसपास देखें, सारे जगत को देखें, पल पल में ये निरंतर बदलती रहती प्रकृति को देखें तो ये समझ में आएगा कि ये बदलाव निरंतर आता रहता है। यहाँ पर कुछ ठहरता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये थम जाए। हम ये चाहते हैं कि मेरा शरीर जवान ही रहे। हम ये चाहते हैं कि मेरे पास ये साधन संपत्ति जो है वो परमानेंट रहे। ये जो सुख की पल है, ये जो विषय का आनंद मैं ले रहा हूँ आज, वो परमानेंट रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? उसमें से कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें सुखी करते हैं, हमें सुख महसूस होता है, हमें आनंद महसूस होता है। और कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें बहुत दुखी करता है। कभी कभी तो हमें आघात लगता है, हम बेचैन हो उठते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप देखें, ऐसी कोई दुर्घटना घट गई, वर्तमान समय में ये प्लेन की दुर्घटना घट गई, कितने सारे लोग मारे गए इसमें। ये दुखद घटना है। ऐसी घटनाएं जब घटती है तब क्या होता है? जो व्यक्ति उनसे संबंधित है, मतलब जिनके रिलेटिव्स इस प्लेन में जा रहे हैं, जो प्लेन के चालक हैं, उनके सगे संबंधी हैं, जिनका उनसे लेना देना है, उसे बहुत दुख होता है इस घटना में। और जो उनसे दूर है, समझे, दूर है मतलब जो उनके कनेक्शन में नहीं है, केवल सुनते हैं, केवल सुनने वाले हैं, केवल जानने वाले हैं, केवल विश्लेषण करने वाले हैं, उन सबको आहत तो होती है, दुख तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये दुख इतना नहीं है क्योंकि उनका कोई गया नहीं। हाँ, उसे एक भय लगता है कि हो सकता है कल मैं इस प्लेन में जाऊं, कल मैं इस ट्रेन में जाऊं, इस व्हीकल के माध्यम से मैं जाऊं और हो सकता है मेरे साथ कोई ऐसी घटनाएं घट जाए। तो ये डर रहता है। तो हमारे जीवन में ये सारी घटनाएं क्यों आती है? उनका क्या कारण है? और क्या ये घटनाएं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है या नहीं होती? देखो, अलग अलग प्रकार की घटनाओं को समझने के लिए हमारे जीवन में जो प्रसंग बन रहे हैं, जो कनेक्शन बन रहा है, जो हमारे शरीर का ही अलग अलग अवस्थाएं होती है शरीर की, उन सभी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, एक न्यूट्रल भाव रखकर समझना चाहिए
एक तटस्थ भाव रखकर समझना चाहिए कि ये सारी घटनाएं प्राकृतिक रूप से निरंतर होती आई है। देखो, दुख होता है, जिनके रिलेटिव्स गए हैं, जिनके प्रेमी जन गए हैं, जिनके प्रियजन गए हैं, उसे दुख होता है, ये निर्विवाद है, उसमें कोई शंका नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसे दुख नहीं होता। दुख होता है। जहाँ पर संबंध बनाया है वो टूटेगा तो दुख होगा ही होगा। एक पुरानी कार हमने ली, कार हमारे सामने खड़ी है, देखे, लेकिन जब तक हमने कार हमारी नहीं हुई तब तक उसमें कुछ भी नुकसान ही हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुख नहीं है। एक बार उनके पैसे दे दे, उनका पूरा पेमेंट कर दे, और जब कार हमको मिल जाए, ये अब आपकी कार है, और दूसरे दिन हम घूमने फिरने गए और उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी बॉडी चूरा चूरा हो गई, तो हमें दुख होगा, क्योंकि ये कार हमारी है और उनका पेमेंट नहीं किया है अभी तक। तो ये जो कार है वो उस व्यक्ति की है, तो हमें इतना दुख नहीं होगा। जब घटना हमारे संबंधित चीज वस्तुओं से होती है तब हमें दुख होता है, लेकिन जब घटना कुछ और जगह पर, मतलब हमारे संबंध में ना हो, हमारे कनेक्शन में ना हो, उस चीज के साथ, उस व्यक्ति के साथ घटित होती है, तब हमें उतना दुख नहीं होता है। हाँ, मानव संवेदना है, हर एक व्यक्ति में मानव संवेदना होती है। कोई व्यक्ति दुखी है तो हमें दुख लगेगा, लेकिन इतना दुख नहीं लगेगा जितना दुख अगर हम पीड़ित होते तो लगता। तो एक बात स्वाभाविक रूप से हम ये यहाँ पर कह सकते हैं कि घटना निरंतर घटती है, ये रुकती नहीं, और घटना जो घटती है वही जगत है। अब देखिए, जवानी कब आई? जब हमारा जन्म हुआ। तो हमारा जन्म हुआ, ये भी एक घटना हो गई। हमारा जन्म हुआ, हम बच्चे हुए, बच्चे से हम तरुण हुए, तरुण से हम युवा हुए, युवा से पौढ़ हुए, पौढ़ से वृद्धावस्था आई और हम मर गए। तो जन्म हुआ, ये सबसे बड़ी घटना घटी, बाद में ये सारी घटनाएं घटी। लेकिन जब हमने कोई एक घटना पर आधार रखा, समझ रहे, ये गहन बात है। घटना तो निरंतर घटती रहती है, प्रकृति है, निरंतर घटती रहती है। बारिश आई, आपने देखा, छोटे छोटे जीव जंतु यहाँ नहीं थे, कहीं पर से आ गए। जो यहाँ नहीं थे वो यहाँ आ गए। यहाँ हरियाली नहीं थी, सूखा था, सूखी जमीन थी यहाँ पर। घास भी नहीं था, कोई फूल छोड़ नहीं थे, लेकिन बारिश आई, देखो यहाँ पर हरियाली छा गई। घटना घटती है, हर एक व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटती रहती है।
वो अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, वो हमारे पर डिपेंड करता है। आप ये भी कहेंगे कि कोई व्यक्ति के रिलेटिव्स मर जाए तो वो अच्छी घटना कैसे हो सकती है? ये बात सच है कि हम पहली नज़र से देखें तो यही लगे, लेकिन जब जन्म होता है तब अगर हमें कोई बता दे कि ये जो बच्चा है ना, वो 10 साल की आयु में मरने वाला है, एक बच्चे का जन्म हुआ, उनके माता पिता को बता दिया जाए कि तुम्हारा ये जो बच्चा है वो 10 साल की आयु में मरने वाला है, वो मर जाएगा, तो माता पिता रोने लगते हैं। उसे ये दुख लगता है कि ये जन्मा ही क्यों। अगर उसे पता नहीं है तो उसे सुख लगेगा कि वाह, मेरे यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, ये तुम्हारा बेटा जो है वो बहुत दुखी होगा, उसे इतने बड़े बड़े रोग आएंगे, माता दुखी दुखी हो जाएगी। तो कोई घटना हमारे अनुसार नहीं घटित होती, ये सारी घटनाएं प्रकृति का क्रम है। और निरंतर घटती रहती है। हम उसमें अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जो बाद में लोग भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं अपने जीवन में। हाँ, एक बात है, जो उनके रिलेटिव्स है वो चले गए, उनके साथ जो संबंध बनाया है वो संबंध बाद में समाप्त हो गया, तो ये तो प्रकृति की नियति है, ये तो है, इसलिए तो अध्यात्म है, समझे। अगर ये निरंतर चलता रहता जगत तो फिर अध्यात्म की जरूरत होती ही नहीं, परमात्मा की जरूरत होती ही नहीं, परमात्मा को आधार रखने की जरूरत होती ही नहीं। अध्यात्म की जरूरत इसलिए है, गुरु उपदेश की जरूरत हमें इसलिए होती है कि हम जानते हैं कि जो चीज़ पर हम आधार रख रहे हैं वो चीज़ स्वयं चलित है, वो चीज़ ही चलित है। तो अब इस घटनाओं को कैसे देखें, कौन से प्रिंसिपल, कौन से रूल्स है, हम इस पूरी घटनाक्रम को, अपने जीवन को कैसे समझें। देखो, सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम जो नियम है इनका वो ये है कि प्रकृति निरंतर चलायमान है। कहाँ पर, समझे, किस समय पर, कौन से स्थल पर, किस व्यक्ति के साथ क्या घटित होगा वो कोई नहीं जानता, वो कोई नहीं जानता। एक व्यक्ति, देखो आप देखें कितनी बड़ी घटना घट गई। जो लोग कैंटीन में खाना खा रहे थे, अभी तक तो उसने खाना शुरू ही नहीं किया और प्लेन दाखिल हो गया। कितनी बड़ी घटना, कितनी नवीन घटना है, वहाँ ऊपर प्लेन आ गया। उसने कल्पना भी नहीं की होगी कभी जीवन में, अपने जीवन में कभी उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह से प्लेन टकराएगा और मैं मर जाऊंगा। उसने खाना शुरू नहीं किया है, समझे, अभी तो वो बैठा था, अभी तो उसने खाना शुरू नहीं किया था और प्लेन दाखिल हो गया। तो ये क्या दर्शाता है? जीवन को इतना क्षणभंगुर दर्शाता है।
और आजकल ये बहुत हो रहा है। आप देखें, छोटे छोटे बच्चे को अटैक आ जाते हैं, थोड़े दिन सुर्खियाँ छा जाती है वर्तमान पत्र में, लोग चर्चाएं करने लगते कि अरे अरे देखो 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 ये क्या हो गया, क्या हो गया, उनकी माँ पर क्या गुजरी होगी, ये सब वो सब कहानियाँ बनाते रहते हैं, ये हुआ वो हुआ। कोई ये बताते हैं कि कर्म के लेवल पर हुआ, उसके कर्म ऐसे है तो उसका फल उसे मिल गया। कोई व्यक्ति ये भी बताता है, कोई व्यक्ति ये भी कहता है कि साला बहुत गलत कर्म कर रहा था, उनका फल उसे मिल गया। कोई व्यक्ति उनकी निंदा भी करता है। अगर कोई व्यक्ति उसे जलता है, उनकी ईर्ष्या करता है, हो सकता है किसी के साथ उनका अनबन है, किसी के साथ उनका झगड़ा चल रहा है, तो वो भी ये कहेगा कि अच्छा हुआ, साला बहुत हवा में उड़ रहा था। देखो, परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ऐसा कहने वाले लोग कम नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। किसी के दुख पर दुखी होने के बजाय सुखी होते हैं, ऐसे लोग भी हैं। वो अपने कर्म बांध रहे हैं, समझे। तो स्वाभाविक रूप में क्या नियम बनाया जाए, या क्या नियम वास्तव में अमल में है? एक ही नियम है, या कुछ भी स्थिर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो वर्तमान जीवन है वो परमानेंट रहेगा। ये निरंतर बदलता रहने वाला है। प्रकृति निरंतर बदलती रहने वाली है। जो आज जिनका जन्म हुआ वो कब मरेगा, कल मरेगा ऐसी बात नहीं, कब मरेगा, हो सकता है बाद वाले क्षण में उनकी डेथ हो जाए, तो उनका मृत्यु। और बारीकी से अध्यात्म को खंगाले, गहराई से उतरे, तो अध्यात्म का कहना तो वहाँ तक है कि किसी का जन्म भी नहीं होता, किसी की मृत्यु भी नहीं होती। ये तो केवल तत्व जो है, 5 तत्व है, वो 5 तत्व की रमत है। जो स्थूल जगत है उसमें तो 5 तत्व का बोलबाला है, 5 तत्व का बोलबाला है। लेकिन फिर भी जब तक अहम भाव है, जब तक हम इस घेरे में हैं, तब तक दुख होगा। और किसी को जब दुख होता है तो उन्हें देखकर हमें दुखी होना चाहिए, और दुखी होते होते उनका सार लेना चाहिए। मैं विषय वासना को महत्वपूर्ण मानता हूँ, मैं इस अहंकार को महत्वपूर्ण मानता हूँ, मैं इस धन संपत्ति को महत्वपूर्ण मानता हूँ। जो चीज़ वास्तविक रूप में कुछ नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी, समझे। ये शरीर जो है इतना आकर्षित करने वाला लग रहा है। देखे, इस दुर्घटना के समय शरीर की क्या हालत हुई। शरीर में कुछ नहीं है, राख का ढेर हो गया। पैसा, बहुत सारा पैसा था, कुछ काम ना आया। तो बोध, उनके साथ बोध भी होना चाहिए। निरंतर ये घटनाएं घटती रहती है, उस घटना को परिवर्तनशील माने, अपने जीवन को नित्य परिवर्तनशील माने, और इस नित्य परिवर्तनशील को बोध की दृष्टि से देखें। ये उनका फंडा है। क्योंकि हमने कौन से कर्म किए हैं। कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि तुमने पाप कर्म किए हैं इसलिए तुम दुखी हो। हमें नहीं पता हमने कौन से कर्म किए हैं। हमें ये भी नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन हमें ये पता है कि कुछ होता रहता है, इस जगत में कुछ होता रहता है।
हमें ये पता है, हमें ये पता है कि कल का कोई भरोसा नहीं है। हमें ये पता है कि मेरा ये जो शरीर है वो धीरे धीरे क्षीण जीर्ण होने के बाद मर जाएगा। हमें मृत्यु की वास्तविकता पता है, हम इनसे अवगत हैं। हम भली भांति जानते हैं कि ये जो शरीर है, जो हमारा जन्म हुआ है, जातस्य ध्रुव मृत्यु, उनका मृत्यु होती, जो उत्पन्न होता है उनका नाश होगा, और जो नाश हुआ है वो फिर से उत्पन्न होगा। जिस तरह से वेव्स उठ रहे हैं, वो वेव्स धीरे धीरे फिर से सागर में विलीन हो जाएंगे, और जो विलीन हो गए हैं वेव्स वो फिर से उठेंगे। तो ये निरंतर चलती रहती घटनाएं प्रकृति की, जिनका कनेक्शन उस घटना के साथ जिस तरह का है, वैसा उन्हें सुख दुख का अनुभव होगा। अब देखो, दो खिलाड़ी हैं, दो प्लेयर है, क्रिकेट रमते हैं, और उसमें दो टीम होती है क्रिकेट में, दो कंट्री है, समझे, इंडिया पाकिस्तान, दो कंट्री। तो इस दोनों देश के बीच जब क्रिकेट खेली जाती है, मान लीजिए, तब इसमें हार जीत तो होगी। तो स्वाभाविक रूप में जिस देश की टीम जीत जाए, वहाँ क्या होगा? उत्सव होगा। और जिस देश की टीम हार जाए, वहाँ मातम होगा, दुख होगा। तो घटनाएं घटी, हार जीत तो हुई। जब बारिश आती है, देखे, तब जिनके बड़े बड़े बंगले होते हैं, अच्छे पक्के मकान होते हैं, वो बालकनी में देखकर वर्षा की मज़ा लेते हैं, मज़ा मारते हैं। बालकनी में बैठे बैठे खड़े होकर देख रहे हैं, वाह कितनी सारी अच्छी बारिश आ रही है। और जिनके कच्चे मकान हैं, जहाँ पर पूर की हालत हो गई है, बाढ़ की हालत हो गई है, जहाँ पर पानी भरा हुआ है चारों ओर, वहाँ क्या परिस्थिति होगी, देखिए, समझे। जब बहुत बारिश आती है, ज़्यादा बारिश आती है, तीव्र बारिश आती है, तब क्या होता है। ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पर पानी भर जाता है, और कभी कभी तो कोई गांव है, कोई ऐसा इलाका है, वो पूरी तरह से रास्ते से विमुख हो जाता है। मतलब वहाँ हम जा नहीं सकते। जो उनका एक ही मार्ग था, वहाँ पर पानी, चारों ओर पानी आ गया, तो वहाँ नहीं जा पाते, वो लोग यहाँ नहीं आ पाते। तो स्वाभाविक रूप में उसे कितनी तकलीफ़ें, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो एक बारिश दोनों के लिए अलग अलग है। एक के लिए यह आनंद का, उत्सव का विषय बन जाता है, और एक व्यक्ति ये सोचने लगता है कि बस अब बारिश ना आए तो अच्छा है। तो एक व्यक्ति कहता है बरसो, जितना मर्जी है इतना बरसो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बदलती रहने ही वाली है, क्योंकि ये जगत की रचना इस तरह से हुई है। और कभी ऐसा होगा ही नहीं कि हर एक समय में हर एक व्यक्ति को संतुष्टि मिले। जब शेर है वो हिरन के पीछे दौड़ता है, मान लीजिए एक हिरन को उसने पकड़ लिया, तो शेर क्या कहेगा, क्या सोचेगा, वाह वो परमात्मा
आज आपने मुझे दे दिया, खाना दे दिया, आज का हो गया, कल देखा जाएगा। शेर बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन हिरन की हालत क्या होती है? हिरन कहेगा, हे परमात्मा, आज मेरा पूरा हो गया, खत्म हो गया जीवन। एक दिन दे दिया होता तो क्या जाता तुम्हारा। आज मैं मर गया हूँ, आज मैं मर रहा हूँ, ये शेर मुझे खा रहा। ये जो कंपल्सरी दुख है, समझे, कंपल्सरी दुख मर्जी से नहीं आते। हम सुख मांगते, हमने कभी परमात्मा से मांगा नहीं है कि हे परमात्मा मुझे दुख दो। हाँ, कुंता जी ने मांगा था, वो आध्यात्मिक बात है। कुंता जी ने मांगा था भगवान श्री कृष्ण से, हे परमात्मा मुझे दुख दो, क्योंकि दुख के क्षण में मुझे तुम्हारी याद आती है, परमात्मा की याद आती है। सुख के समय में तो मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। सुख की चमक दमक ऐसी होती है कि हम भूल जाते हैं कि परमात्मा है, परमात्मा को ही भूल जाते हैं, नाम स्मरण करना भूल जाते। कौन राजी होगा? यहाँ तो खान पान मैथुन की भरमार है, मौज मजे के साधन है, अय्यासी के साधन है। रेव पार्टी करो, शराब पियो, सुंदरी के साथ मौज मजा करो। कौन मांगेगा परमात्मा को? कौन गुरु के साथ जुड़ेगा? कौन ये बात सुनेगा कि तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानता? कौन करेगा? दुखी व्यक्ति होता है तो परमात्मा को याद करता है। तो हो सकता है हम ये भी कह सकते हैं कि दुख इसलिए दिया गया है कि ये हमारी कसौटी है। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में घटित हुई है, महापुरुषों के जीवन में, कि एक ऐसी घटना घट गई और उनका पूरा जीवन बदल गया। तो घटनाएं चाहे कुछ भी हो सकती है और होगी ही होगी, ऐसा मान कर यहाँ चलना। लेकिन एक बात समझे, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इस चेतनवंत प्रदेश से हमारा जुड़ाव हो गया है, अगर चेतन दीप जागृत हो गया है, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, क्षण भर के लिए व्यथित हो जाएगी, लेकिन फिर से हमारी जो ओरिजिनलिटी है, जो हमारा वास्तविक स्वभाव है, जो हमारा आत्मिक रूप है, जो गुरु प्रदेश से हमें चेतन दीप मिला है और जो हमने उसे पाला है, पोसा है, बुझने नहीं दिया है, वो चेतन दीप अभी तक मेरे भीतर जल रहा, वो मुझे प्रकाशित कर रहा है, वो मुझे आनंदित कर रहा है, वो मुझे आनंदित कर रहा है। आज मैं उस दीप के कारण इस जीवन के अंधेरे को रोशनी में तब्दील कर रहा हूँ। आज मैं पूरी तरह से आनंद से भर रहा हूँ। सारी मान्यताओं को मैंने छोड़ दिया है, सारे पूर्वग्रह को मैंने भस्मीभूत कर दिया है। आज एक बड़ी ज्योति के रूप में, ज्वाला के रूप में मेरे भीतर प्रकट हो रहा है।